श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। निश्चय प्रेम प्रतीत तय विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय है हमारे, जन के काज विलंब न कीजिए, आदो दोई महासुख दीजिए। जैसे कुदी सिंधु मही पारा, सुरसपतन पैठी बिक तारा, आगे जाए लंकनी रोका, मारा उलाद गई सुर लोका, जाय विभीषण को सुखीना, सीता निरखी परम पद लीना, बाग उजारे सिंध महापुरा, अति आतुरी हम काता तुर अक्षय कुमार कुमार सुहार, लूम लपेट लंक को जाए लाए समान, लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर में भय, अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर हो दुखरु नहीं आता, जय गिरधर जय जय सुसागर सुख समूह समर्थ भंडगर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू बज के गिले, गदा बजले बैर ही मारू, महाराज प्रभुदास वारू, ओंकार ओंकार महाप्रभु दाव बज गए, हनु विलंब लम, ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु, अरे सत हऊ सपच पाई के राम दूत धर्मारू आगे, जय 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 हनुमंत आगा दू पावन कई पागा। एक चीज बताओ, मैंने बजरंग बाण आपको अभी सुनाया है, जो ये मैंने अभी आपको डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करके सुनाया है, ठीक है। मैंने जो 2 दिन कल वीडियो डाली थी बजरंग बाण की, उस समय मैं जो मंगलवार गया है, मैं गद्दी पे बैठा हुआ था और रामायण मेरे हाथ में थी, ठीक है। रामायण से पढ़ कर के मैं सुना रहा था आपको, क्योंकि रामायण में ये वाला बजरंग बाण है, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ती है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखो, कैमरा भी सामने रखना होता है, ठीक है, और वॉइस रिकॉर्ड मतलब फ़ोन पास में है कि नहीं है वो ध्यान देना पड़ता है। गद्दी पे बैठे हुए जो जल रही है नहीं जल रही है ध्यान देना पड़ता है। और रामायण तुमने देखा होगा, मेरी रामायण बहुत मोटी है, उसे दोनों हाथ से पकड़ना होता है, थोड़ा इधर भी ध्यान देना होता है, इधर भी ध्यान देना होता है, और कोई वर्ड मिस्टेक ना हो जाए तो लाइन वाइज पढ़ना होता है। तो मैं लाइन वाइज पढ़ के बता रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं रुक भी गया बीच में 1-2 बार। तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ही टेस्ट ले रहे हो कि इनको तो आता नहीं है, आप तो गलत सुना रहे हो, आप तो ऐसे सुना रहे हो, आप तो वैसे सुना रहे हो। तो मैंने इसीलिए आपको पढ़ के सुनाया है पहले खुद, जो मुझे याद है कि नहीं है। किसी ने तो बच्चे ने ये बोला कि भैया आपने तो 100 बार बजरंग बाण पढ़ा हुआ है, कई बार आपको तो आप तो अटक रहे हो बीच में। तो ऐसा नहीं होता है ना। मैं उस समय गद्दी पे बैठा हुआ था और बैठ करके मैं पढ़ करके आपको सुना रहा था। वो मैंने वो वाला रिकॉर्ड क्यों किया था, वो मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया था कि आप सब उन लोगों को वो सुना सकें जो लोग नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके कान में चलाएं। वो रामायण वाला बजरंग बाण डायरेक्ट उनके कान में जाएगा और शक्ति पात उनको होगा, जरूर उनके कान में डायरेक्ट जाएगा। उनको संकट परेशानी बीमारी दर्द रोग होंगे, उनको असर होगा उसमें। हाँ, बीच में 1-2 वर्ड आगे पीछे हो गया, वो इसलिए होगा क्योंकि मेरे को पढ़ करके करना पड़ रहा था। इधर वॉइस पे भी ध्यान देना पड़ रहा था और जोत भी जली तो का भी ध्यान देना पड़ रहा था। 3-4 चीज़ों को एक साथ करना पड़ रहा था। अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने पढ़ के सुनाया आपको, ठीक है। और एक चीज़, आप ये सोचते हैं कि बजरंग बाण जी वो वाला वैसा होता, वो वाला वैसा होता, भैया इसका मतलब रामायण झूठी है। रामायण में से पढ़ के सुनाया मैंने बजरंग बाण आपको वो वाला, और जो ये पढ़ रहा हूँ ये वाला भी, है ना। जब हम डायरेक्ट सुनाते हैं तो एक धारा प्रवाह निकलता है। कभी कभी मैं बोलता हूँ लूम लपेट लंक जर गई, इस तरीके से बोला मैंने, मान लो मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई वर्ड निश्चय प्रेम प्रतीत थे, आपका प्रोनाउंसिएशन है प्रतीत थे, मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रतीत थे। और स्पीड से बोलेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने गलत सुना है, इसे पता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब पता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बजरंगबली ने जितना मुझे आशीर्वाद दिया उतना मुझे पता है। लेकिन आप इस तरीके से अगर ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है ना, कि आप तो गलत सुना रहे हैं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो वैसे है। गलत कुछ नहीं होता है, गलत सिर्फ हमारी सोच होती है। आपको वहाँ वाली साइट पर जो मिल रहा है बजरंग बाण वो स्वच्छ है, वो वाला मिला वो स्वच्छ है, आपका वाला आधा है, मेरे पास तो बड़ा है। आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो, हनुमान चालीसा की लाइनों में उलझे हुए हो, आप बजरंग बाण ये वाला वो वाला इसमें उलझे हुए हो। आप सही सच्चे मन से एक ही चीज़ पढ़ लेंगे ना, अगर सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ लेंगे, ये बिना सोचे कि ये शुद्ध है अशुद्ध है, ये है वो है, आपका ध्यान तो इन्हीं चीज़ों में भटकता रहता है। तो आपको देव दर्शन कैसे होंगे? परेशान क्यों हैं हम सब? हमें विश्वास ही नहीं है। जहाँ आप बैठ गए वहाँ आपने सोच लिया मैं बजरंगबली मेरे सामने बैठे, मैं उनको सुना रहा हूँ, उनका हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, वहीं पे सारे काम है। जहाँ आपने सोच रहे मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये तो यही नहीं, ये तो यही नहीं, ये वाला ढूंढूंगा मैं, तो वो वाला ढूंढूंगा मैं, तो वो वाला ढूंढूंगा। भैया मैं जो पढ़ता हूँ मैंने वो पढ़ा, वो पढ़ के रिकॉर्ड किया, आपने मेरे को कमेंट किए, थोड़े से अजीब से मुझे लगा आप शायद समझोगे, लेकिन आप समझे नहीं शायद, या फिर कन्फ्यूज़ हो गए आप। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने अभी तुम्हारे सामने लाइव रिकॉर्ड किया है कि भैया मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा बहुत मेरे को हल्का आता है। शायद आप सबको ज़्यादा आता हो, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा जितना भी मेरे को बजरंगबली ने सिखाया उतना मुझे आता है, ठीक है।
और एक ने तो यूँ बोला कि आप 100 बार पढ़ते हो तो आप तो अटक रहे हो। अब अटका मैं? मुझे लगा आप समझोगे, लेकिन आप समझे ही नहीं, इसलिए मुझे डायरेक्ट ये वीडियो आपको बिना मतलब उसके स्टैंड वगैरह के लगाए मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के। मैंने कहा यार ये तो मैं अलीगढ़ गया हुआ था कल, मैंने कमेंट्स पढ़े ही नहीं आपके, आज सुबह आपके कमेंट्स पढ़े, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है इनको। आप ही हैं सब कुछ, ये समझ लीजिए। सोच आपकी अगर अच्छी रहेगी तो बजरंगबली सामने तुम्हारे साथ घूमेंगे, साथ रहेंगे। सोच अच्छी नहीं होगी तो वो दूर भागेंगे। बहुत भैया थे जिन्होंने बोला वो वाला बजरंग बाण वहाँ से वो स्वच्छ होता है, वो स्वच्छ होता है। देखो जी, मैं मानता हूँ, मैंने रामायण में पढ़ा है जो वही वाला स्वच्छ है मेरे लिए, मैं वही पढ़ूंगा, वही पढ़ा मैंने आज तक, वही अनुभव हुए हैं, वही चीज़ मैंने आपको रिकॉर्ड करके दी है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं नेट से ढूंढता हूँ। आज इनको सबको बजरंग बाण देना है, नेट से ढूंढ कर अच्छा वाला निकालूंगा, वो दूंगा। जो पढ़ता हूँ, जो किया है वही दिया है। आपको लगा इनको आता नहीं है बोलना, बोल के दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 100 बार बजरंग बाण नहीं किया, 100 बार हनुमान चालीसा नहीं किया। भैया बजरंगबली की कृपा से उन्होंने जैसे मुझसे करवाया मैंने कई बार किया है, ठीक है। तो जितना मैं करता हूँ मैं उतना ही बताता हूँ। हाँ, आप सबको लगा कि प्रोनाउंसिएशन में कभी एक बहन है, उन्होंने बोला आप तो ये प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, जबकि प्रोनाउंसिएशन ये है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन आवाज़ में जब रनिंग में हम बोलते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे शब्द सुनाई देता है, क्योंकि सामने वाला पढ़ वही रहा है जो लिखा है, ठीक है। बस लाइन वाइज पढ़ के आपको रामायण वाला मैं सुना रहा था ताकि मुझे लगे, आपको फीलिंग आए कि रामायण में से बजरंग बाण आ रहा है, तो कितना वो रामायण कई बार पढ़ी जा चुकी है वो रामायण, ठीक है। वो रामायण दो हाथ से लेनी पड़ रही थी ऐसे और देखना पड़ रहा था, ताकि मैं चाह रहा था कि उसकी वर्डिंग सीधा आपके कान में जाए, ठीक है, ये चाह रहा था मैं। और मैं मुंह भी इधर लाना पड़ रहा था मुझे, फिर इधर देखना पड़ रहा था, कभी लाइन ऊपर नीचे ना जाए, तो इस वजह से मेरे बीच में अटकन हो गई। तो आपको गलत फहमी हो गई, आपने कमेंट ऐसे डायरेक्ट लिख दिए ऐसे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा इनको दिखाता हूँ कि थोड़ा बहुत तो मैंने भी सीखा है, तो मैंने इसलिए आपको बजरंग बाण पढ़ के सुनाया, जो मुझे याद है, जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरे अंदर मैं नहीं है बिल्कुल भी, मैं ना चाहता कभी आए। जितना मैंने जो पढ़ा है वही मैंने किया है, वही मैंने बताया है। जो मैंने पढ़ा ही नहीं है मैंने बताता ही नहीं उसको। एक भैया पूछ रहे थे ये वाला मंत्र मैं पढ़ लूँ क्या, वो मंत्र मैंने कभी दिया ही नहीं, ना मैंने कभी किया, तो मैं उसकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने किया उसी की अनुमति दूंगा। अब दुनिया में यूट्यूब पे, गूगल पे, एक ने मुझसे बोला गूगल पे देख लो बजरंग बाण कैसा है। मैं गूगल पे क्यों देखूँ, मैं तो बजरंगबली, मेरे पास कुछ नहीं है भैया। मेरे से यूँ पूछते हैं लोग आपका मंदिर बड़ा होना चाहिए, आपका मंदिर तो बड़ा ही नहीं है, मंदिर की फ़ोटो भेजो। अरे मंदिर की फ़ोटो, व्हाट इज़ दिस, मंदिर की फ़ोटो से क्या करना आपको। बहुत बड़ा मंदिर, बड़ी बड़ी मालाएं और इतने इतने अंगूठी पहन के रखूँगा तब आपको विश्वास होगा हनुमान जी पे। दरबार लगा होगा मंदिर का, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी तो आपको विश्वास होगा हनुमान जी पे या फिर इस चैनल पे। इस चीज़ के महताज हो आप, बनावटी दुनिया से निकलो बाहर। ये हनुमान जी भी इसी चीज़ को बोलते हैं, बनावटी दुनिया से निकलो, जब भी तो तुम सबको लूट लेते हैं ये भगत लोग आते हैं। इतनी विधि मैंने बताई हैं, 5 विधि बताई हैं, 5 में से आप करके देखोगे ना आपको आराम पड़ता है। क्यों पड़ता है आराम, अगर मैं गलत बता रहा हूँ, झूठ बता रहा हूँ। एक बहन ने तो ये बोला कि आप जो मंत्र देते हो वो पढ़ के सुनाओ, ठीक है, आपको मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। ए हनुमान 12 वर्ष का जन्म, हाथ में डूमू हनुमान, हाथ मारता आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु सत्य फुरमत ईश्वर जय श्री राम। ओ हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में डूम हनुमान, खेल खेल लंका का चौका, अंजन के पुत्र राम को छिनमे खेलो खंड के जाग जाग हनुमान बोला ताती लो लंका शीश जाग डेरू मुर्गा जे भजगोरी बरकताल आगे जो पीछे भी चुना चल मेरे चिन अजय जरे भरे भरे एक पिन रक्षा राम जी लक्ष्मण को हनुमान करे ओम ओम नमो बजर कोटा इसमें हमारा पटा ईश्वरी कुंज भंग दारा मेरे 8 का ये मंत्र वाला मेरी भक्ति गुरु सत्य फुरमत ईश्वर जय श्री राम, या ओम आखिर में लगा सकते हैं। ओम नमो भगवते अंजना महाबला, ओम फट पट 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 ओम, या स्वाहा भी लगा सकते हैं। ओम नमो भगवते ये वाला मंत्र मैंने दिया है ना आपको अभी नवरात्रों में करने के लिए। कैसी बातें करते हो। धंधन गोगा मणि धंधन गोगा सुल्तान परमा धुना धूमे गोगा चले जान गोगा संजी कोशली मली बेचे के ना साधु चले मनखन दिया करके तमाम साने आदि मामदे दी ताकमु राम दाई मोडो ऊपर काका भाई चले हनुमान, मेरी भक्ति गुरु से फुरम जय श्री राम। या ये ऐसे भी है, धंधन गोगा मणि धंधन गोगा सुल्तान पर्वत धुना धूमे गोगा चले जान गोगा संजी कोली मली बेचे साधु चले मनखन दिया करके तमाम सारे आदि मामदे सीता के भगवान दाई मोडो ऊपर काका भाई चले हनुमान माथे ऊपर नाग सिंह नुआगो तू नाउगा सुल्तान फुरम तेशवा देख जारवी ते शब्दों कलाम को तुम्हारा आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु जी। लीजिए जी आप कौन सा मंत्र आपको मुझसे सुनना है। आपका वो मैं माला लेके 108 बार पढ़ के रिकॉर्ड करके दे दूँ आपको। जिन्होंने भी बहन ने या भाई ने मेरे से बोला था कि आपका जो मंत्र है वो भी आप एक बार करके सुनाओ,
वो आप ये देखना चाहते हो कि मुझे आते हैं कि नहीं आते, भैया देखो थोड़े थोड़े मुझे आते हैं, तो इसीलिए मैंने चैनल पे आया हूँ, इसीलिए हनुमान जी ने मुझे मौका दिया है आप सबको बताने का। तो संकोच आपने किया तो समझ लो फिर संकोच, फिर शक्ति काम नहीं करती। संकोच आप हनुमान जी पे भी कर रहे हो, इसका मतलब मिनट मिनट में उन्हें परेशान करते हो, संकोच करते हो उनकी तुम अपनी खुद की भक्ति पे संकोच करते हो, पता है आपको। सॉरी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं गुस्सा हूँ इस वीडियो में आपको, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मंदिर नहीं भी है, जल चढ़ाते हो पीपल के पेड़ पे शनिदेव के लिए, शायद नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन जो चढ़ाते हैं मैं बता रहा हूँ, मैं चढ़ाता हूँ। वहाँ नॉर्मल पत्थर रखा हुआ, नॉर्मल पत्थर पर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो। मंदिर बंद होते हैं तो घर का छोटा सा वैसे शिवलिंग बना रखा होगा आपने, उस पर जल चढ़ाते हो भोलेनाथ समझ के। बताओ, चढ़ाते हो ना, विश्वास करते हो ना, विश्वास करना सीखो। विश्वास नहीं करोगे तो सब चीज़ झूठी लगेगी, सब चीज़ गलत लगेगी। आप रिकॉर्ड करो, मुझे भेजो रिकॉर्ड करके, बोल के रिकॉर्ड करके मुझे भेजो, जिसका अच्छा होगा मैं डालूंगा इस पर। मेरा तो चलो गलत था या गलत है या अभी मैंने गलती सुनाया होगा, जितने थोड़ा बहुत भैया मुझे आता है मैं तो उतना तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आप सबको परेशान करता हूँ। कुछ ना कुछ लोगों के अनुभव ही होते हैं जो मैं स्क्रीनशॉट खींच के कम्युनिटी में डालता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप विश्वास करें। आपको मगर मेरा मंदिर देखना है, बड़ा मंदिर कैसा है, आपका मंदिर दिखाइए। मेरे पास जी हनुमान जी है, मंदिर नहीं है, बस इतना ही बोलना है। संकट मोचन हनुमान अष्टक वो सुनना है, वो सुना दूंगा। हनुमान चालीसा सुनना है, वो सुना दूंगा। बजरंग बाण सुनना है, वो सुना दूंगा। कहो तो दोबारा सुना दूँ। ऐसा मत सोचा करो कि सामने वाले ने जो सुनाया या बोला है उसमें संकोच इतनी जल्दी मत किया करो। विश्वास ज़्यादा जल्दी किया करोगे ना तो वो अच्छा रहेगा। बजरंग बली पे विश्वास करो, हनुमान जी पे विश्वास करो, ना कि सामने वाले की बातों पे कमेंट ढूंढना। मैंने वो कमेंट्स देखे, थोड़ा अजीब सा लगा तो मुझे आपको डायरेक्ट ही सुनाना पड़ा। उनका मैं सुना देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आता है, देखो हमें कमेंट तो नहीं, थोड़ा बहुत हम सीखा हल्का फुल्का। मंत्र भी हम बोल ही लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी गलत सलत बोल लेते हैं। फिर भी बजरंग बली से माफ़ी मांग लेते हैं, बाबा को गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। इतना भी कोशिश करते हैं अहंकार ना हो, ना आए कभी ज़िंदगी में। लेकिन आप सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम हनुमान जी जो महाराज हैं उनमें इतना भी अहंकार नहीं है। आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको कोई बहुत सारी अंगूठियों वाला बोल देगा यहाँ पे हनुमान जी के बहुत सिद्ध मंदिर है, देख लो, मान लोगे आप। कोई सिंपल सादा आदमी बोलेगा तो नहीं मानोगे, ऐसे क्या पता है, ये तो नॉर्मल सा है दिखने में। ये सोच बदलो। सिर्फ विश्वास का खेल है भक्ति। विश्वास नहीं कर पाते हो आप। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी बहुत लोगों ने इस बार होली पे, सबको दर्शन नहीं हुए। सबने लिखा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ। भैया आप करने से पहले मन में क्या सोच रहे थे, बस वो दिमाग में रख लो। वो सही सोच रहे थे क्या? करने से पहले या करने से एक दिन पहले या करने के एक दिन बाद या करने के जस्ट बाद दिमाग में क्या चल रहा था तुम्हारे? अरे यार मैं तो थक गया, मैं तो क्या कर रहा हूँ यार, सही नहीं है ना। तो कैसे भगवान आएंगे? पढ़ाई ढंग से करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो अव्वल नंबर तो पास हो पाएंगे, ठीक है। तो मेरा उस समय जो मकसद था ना, और आपको हनुमान चालीसा जो रिकॉर्ड करा था मैंने, मेरे को ऐसा मकसद नहीं था। मैं ये चाह रहा था कि जो रामायण की जो वर्डिंग है सेम वो वर्डिंग मैं रिकॉर्ड करूं, जिसके लिए मुझे इधर भी देखना पड़ रहा था और मोबाइल को भी ऐसे करके रखना पड़ रहा था, और पूजा पे भी मैं बैठा हुआ था और वो रामायण दोनों हाथ से, मतलब उसमें तो समझ सकते हो आप, वो हमारी रामायण थोड़ी मोटी है, दोनों हाथ से हमें पकड़ना होता है और फिर ऐसे करके रिकॉर्ड भी करना होता है। तो ना ये वाली बात थी, तो उसमें थोड़ा लाइन आगे पीछे ये वर्ड सुनने में आपके कोई ऐसा थोड़ा बहुत हो गया होगा, देखो। और ये मैंने रिकॉर्ड इसलिए किए थे, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे पढ़ेंगे। आप तो बैठ के उनके कानों में नहीं सुना होगा, उनके संकट कैसे दूर होंगे? गाना सुन के हो सकते हैं, लेकिन मैं गाने वालों को नहीं बोलता, अच्छा है उन सबने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैं ये चाह रहा था रामायण की वर्डिंग उनके कानों में पहुँचे, तो सुने, कान के पास रख के सुनते रहें, उनको देखो कितना एनर्जी फील होगी। और मैंने बजरंग बली से विनती करके बोला है कि बाबा ये जितने लोग भी सुनेंगे ना बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, उनके कानों में शक्ति पहुंचनी चाहिए, उनका शरीर में रोंगटे खड़े होने चाहिए, उनका शरीर में महसूस होना चाहिए उनको
कि रामायण वाली ये चीज़ जा रही है, और आपको लगता है ये तो गलत है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तो वही आप रामायण भी गलत है फिर इसका मतलब तो आपके लिए, है ना। वो भी फिर मैं गूगल से देखूं कि क्या रामायण क्या है मेरे को जितना पता है उतना ही मेरे लिए ठीक है, उतना ही मैं पाठ करता हूँ, उतना ही मैं आपको बताता हूँ। आप देखें आपको क्या करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बजरंग बाण वो वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, वो आप डिसाइड करो, वो मैं नहीं बोलूँगा आपको। मैं जो करता हूँ मैं वो बताता हूँ। मेरे को इसी से अनुभव हुआ है, इसी से चमत्कार हुए, इसी से चमत्कार देखे हैं मैंने, और यही मैं बोलता हूँ कि बजरंग बाण बार बार मत करो। कहता हूँ ना, ज़रूरत हो तो करो, नहीं तो मत करो। तो बस मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं समझते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता कभी भी। हमारी सोच और देखने में और समझने में फ़र्क हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जल्दी रिकॉर्ड किया है। कुछ ऐसे स्टाइल करके रिंग विंग लगा करके स्टैंड में डायरेक्ट टेबल पर रखा, शुरू हो गया, ताकि आप तक ये वीडियो पहुँचे। शायद 2 बजे 2:30 बजे तक वीडियो चली जाएगी, ये आप तक पहुँच जाएगी। विश्वास करना सीखो, ठीक है। मंदिर में गए, छोटा मंदिर है ये तो हनुमान जी के, यहाँ का छोला चढ़ाऊँ मैं तो नहीं चढ़ा रहा हूँ, बड़े वाले में चढ़ाऊँगा। वहाँ पे बहुत लोग चढ़ाते हैं, वहाँ चढ़ाऊँगा मैं। अरे हनुमान जी तो हर जगह हैं, छोटे में चढ़ाओ ना, यहाँ कोई नहीं चढ़ाता आके। यहाँ हनुमान जी बेचारे गंदे खड़े रहते हैं, बड़े में तो सब चढ़ा रहे हैं, छोटे वाले में चढ़ाओ। आप सेवा करो छोटे मंदिर की, वहाँ पे भक्ति देखी जाएगी ना आपकी। मंदिर से कितना बड़ा मंदिर है कितना छोटा मंदिर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने एक बार मंदिर की फ़ोटो खींच के भेजी तो एक लड़के ने ये भी बोला था कि आपका मंदिर तो सर अजीब सा दुकान सा लग रहा है, सारे भगवान की फ़ोटो है उसमें। वो शायद अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ जाएंगे वो मैंने क्यों करता हूँ ऐसे। मैं जहाँ शक्तिपीठ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की एक तस्वीर ज़रूर लेके आता हूँ अपने साथ, बस यही आदत है मेरी। जय श्री राम। बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।